सकती हूँ आपसे? अच्छा, मैं यहाँ आई हूँ एक मुद्दे पर बात करने के लिए। तो जो बोल रहे थे ना सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, छोड़ो बात, समझ गए? वो पावर का बात है ना, पावर, एम्पावरमेंट, वो बात बाद में होगा। पावर कब से होगा? अगर आप सशक्त कैसे होंगे? जब तक आपको कौन सी चीज ना मिले? बराबरी ना मिले। बराबरी असली मुद्दा। हम और कुछ हक नहीं मानते, हम एक ही हक मानते हैं। वो हक क्या है? बराबरी। और बराबरी अगर हो हर चीज में, तभी आप सशक्तिकरण जो बोल रहे हैं, ये बड़े बड़े जो बातें होता है ना, ईयर ऑफ एम्पावरमेंट, 2011 में सरकार ने घोषणा की महिलाओं के लिए इस सशक्तिकरण का वर्ष बनाया जाएगा। पहले जैसे आप लोग जानते ना, 8 मार्च क्या होता? अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस। ये सब पुराना कहानी मैं नहीं जा रही हूँ, मैं ये बराबरी या सशक्तिकरण में आ रही हूँ। ठीक है, देखिए अब के मैडम जो आपसे जो कुछ कर रहे हैं, मुझे जो काम करना है, थोड़ा आपके भीतर चेतना, जागरूकता, समझ गए? मेरा बंगला हिंदी है ना, थोड़ा मुश्किल तो नहीं हो रहा है, वो जगाना है, मतलब वो इस पर थोड़ा दृष्टिपात। पहले हम जब देश का बात करते हैं, उसके पहले बात करना चाहिए समाज का। समाज की पहले बात करनी चाहिए घरों का। तो हम पहले बात करेंगे घरों में बराबरी, उसके बाद समाज में बराबरी, समझ गए? उसके बाद देश में बराबरी। तो इसलिए जो सशक्तिकरण जो मैम ने बोला, जिस पर मुझे बातें करनी है, उसका 3 पहलू है। एक है सामाजिक, एक है आर्थिक, एक है राजनीतिक। पहले हम शुरू करें वो समझे, मदद करते बर्तन वगैरह धोने में। वो मुझे कह रहे थे कि मैम आज थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। मैंने बोला क्यों? मैम आज करवा चौथ है। तो बोला कि मैम ये मर्द के लिए, उनके आदमी के लिए करते। मैंने पूछा आपका आदमी आपके लिए करते नहीं? बोला नहीं, ऐसा सोचा भी नहीं कभी। बोला नहीं। मैंने बोला क्यों? क्योंकि ये माता रानी जो बता दिया, मतलब हमारा परंपरा जो बता दिया, हम उसी को मानने के लिए चलती है। बहुत बड़ी परंपरा तो ठीक है, लेकिन तब मैंने पूछा आप तो लिपस्टिक लगाते हैं, ये भी परंपरा है? जब तक आप लोग ये सवाल ना पूछोगे समाज पर, घरों पर, देशों पर, जो चलता आ रहा है, उसी पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, क्वेश्चन करोगे तभी आप आंसर लिखोगे ना, समझ गए ना बात? तो इसलिए हम आप ही को जो 3 मैंने बोला, पहले घरों का बात करेंगे। पहले बताओ, घरों में आप लोग कोई भेदभाव देखते हैं? बहुत देखते हैं। तो आप तो भेदभाव का क्या बोलते हैं? आप विक्टिम्स को क्या बोलते हैं? मतलब जो शिकार, आप झेल रहे हैं, तो आपको आगे क्या करना है? आप कभी वो नहीं करना, समझ गए? बहुत छोटी सी बात है, मैं उसी टॉपिक में आ रही हूँ, सशक्तिकरण, लेकिन घरों से शुरू रखें। बहुत जगह में होता है कि सास बहू को अत्याचार करती है, ये आमतौर पे एक कहावत होती है, लेकिन वो भी सास एक दिन बहू, उनको करना नहीं चाहिए, है ना? तो इस तरह मेरा कहना है कि अगर आप जो झेल रहे हैं, आगे पीढ़ियों के लिए आपको वो नहीं करना चाहिए। सशक्तिकरण के अगर मैं सिर्फ यही बोल कहूँ कि आप पंचायत और वो सब चीजों में बाद में आ रही हूँ, पहले तो बात घरों में आप जब गलत गलती से आ जाते हैं, तो मान लो एक बार मैं
किसी से पूछा, हमारा देश में महिलाओं का सशक्तिकरण एक बड़ा स्लोगन आ गया हर जगह, और उस सशक्तिकरण का ही काम कर रहे हैं कि आपको आर्थिक रूप से मदद करना, सशक्त होना, आपके हाथ में कुछ रोजगार हो, जो हमारा नानी दादी को नहीं होता था। लेकिन बात वही है, जब तक हमारा देश में आर्थिक कोई बहुत अमीर, बहुत ही गरीब, आपको पता है ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये यूएनडीपी मतलब ये बहुत क्या बोलते विश्व का एक संस्था का रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का गरीबी का 30% की 33 ऐसे एक जगह दो जगह अलग है, गरीबी हमारा देश में है। तो देखा जाए कि वो जब तक समाप्त ना हो, हम महिलाओं का बराबरी भी मुश्किल है। इसलिए आपको जो संग्राम वो दोनों तरह करना है। एक तरफ उस पर भी दृष्टिकोण देना बहुत जरूरी है। क्यों गरीबी हटाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि महिलाओं का मुद्दा कोई अलग मुद्दा नहीं है, समाज से एकदम हटकर सिर्फ महिला मुद्दा नहीं है। महिलाओं का मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा, समझ गए? तो समाज में जब तक वो बराबरी ना होगा तो बहुत मुश्किल है। ये बात इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं किसी को कहा था, तुम्हारा बेटी को दूध पिलाते हो? उन्होंने बोला नहीं, हमारा बहुत कम पैसा है देवी जी, हम जितना है तो 1 गिलास ही दूध होता है, उसको मैं बेटी को नहीं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ दिन पहले कहा कि हमारा देश का 45% बच्चे एडोलेसेंट मतलब जो आप लोग 16-18 के नीचे के बच्चे वो एनीमिया का शिकार है। समझ गए? बहुत गहरा बात है, यहाँ से शुरू करना बहुत जरूरी है। पहला तो हेल्थ बराबरी में। तो मैं उस औरत को कहा था, ठीक है मान लिया, तुम्हारा गरीबी के कारण तुम अब जितना महंगा है 1 ही गिलास दूध है, तुम आधा कर दो ना, है ना? सवाल क्या होता मैं बताती हूँ, कई चीज में तोड़ना चाहिए, कई रीति रिवाज, ये हम कभी सशक्त नहीं हो सकते जब तक हमारा सामाजिक दृष्टिकोण ना बदले। इसलिए मैं अपना 2 किताब ले आई हूँ, बाद में बताऊंगी कि मूल बातें ये है, इसका मूल कारण है कि कन्या को सोचते हैं कि दूसरे पराया घर का धन है। आप मानते हैं? सच बोले? नो मैम। सही है ना? नो मैम जब बोला है तब इसका मतलब आपका भी जिम्मेवारी होता है, आपका पूरा माँ बाप को देखना। ये सिर्फ भाइयों का जिम्मेवारी नहीं है। मैं ऐसा चीज मतलब घरेलू बातों से ही बड़े बातों में मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा दृष्टिकोण बहुत एक तरह टेढ़ा ठीक नहीं है। इसलिए ये एक बड़ा कारण है, जिसलिए इस किताब में मैं जो दिखाया, ये दिखाया कि माँ का जो अंतिम संस्कार हो रहा, अंतिम वहाँ पे लड़की, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, दामाद जाके उसका क्या बोलती हो अंतिम संस्कार कर रहे हैं, बेटी उससे छीन रहा है, बोला नहीं मैं करूँ। ये किताब 20 साल पुरानी, मतलब बहुत पुरानी किताब और बहुत एडिशन हुआ है, हर भाषा में इसका ट्रांसलेशन हुआ। मूल मुद्दा ये था, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ ये घरेलू औरत और जो माँ, उनका एक ही कमरा झुग्गी में था, वो चाबी बेटे के लिए छोड़ के गए, लेकिन उनको देखभाल उनका बेटी क्या है, नर्स बन के वगैरह वगैरह। ठीक है, शादी भी उसका हो गया, बाद में भी वो देखा। और अंतिम बात ये है, आपको वो समाज
सामाजिक जंजीरें तोड़ना है। जब तक वो ना तोड़ोगे आप सशक्त नहीं। सिर्फ रोजगार जरूरी है, वो तो मैं आ रही हूँ। सामाजिक चिंतन में वो तोड़ना बहुत जरूरी है। एक चीज हम तो ज्यादा नहीं मांग रहे, ज्यादा नहीं, बराबरी मांग रहे। हमारा फिजिकल बॉडी सब कुछ कर सकते हैं सिर्फ, और एक ऑपोजिशन पार्टी का लीडर बनने महिला हो गए, इससे बराबरी नहीं होगा। समाज का निचले स्तर से ऊपर तक जब चिंतन, बिल्कुल अभी भी हमारा देश का, अब गांव में जाओ कि ज्यादा पीछे जाओ, चिंतन बहुत पुरानी है। इसलिए अभी देखो ना, ऑनर किलिंग के नाम पे किसी तरह मार देते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। समझते हैं ड्रॉप आउट किसे कहते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ना। लड़के और लड़की का तुलना किया जाए हमारा देश में, लड़की का पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटे भाई बहन को देखना है, और ये भी बात है ये खर्चा करके क्या फायदा, शादी में खर्चा करवानी है। ये जो चिंतन, क्योंकि आप अगर समानता की बराबर मांग रहे हैं, सिर्फ बस में लेडीज से और उसका, तो इसलिए सशक्तिकरण का पहला चीज है सामाजिक दृष्टिकोण का बदलना। पहला चीज कि शुरू से ही पढ़ाई का सुविधा, मतलब देखो आप जो झेल रहे हैं, आपका परिस्थिति शायद सुधारना मुश्किल है, लेकिन आप आगे की पीढ़ी के लिए हमेशा ख्याल रखना कि वो बराबरी, इसके लिए आपको शायद लड़ाई भी करना है। कई जगह में ये सुनना पड़ता, तुम औरत हो, तुम क्या समझते हो, तुम चुप हो जाओ। लेकिन चुप्पी तोड़ना, ये है स्लोगन। चुप रहना भी गलत है। हमारा देश का एक बहुत बड़ा कवि रविंद्रनाथ टैगोर, मैं बंगाली हूँ इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर को याद करती हूँ, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने बहुत एक बड़ी चीज लिख के बताया था कि जो अन्याय होता है, अन्याय जो सहे जाते हैं, वो भी जानते हैं। तो ये बात है कि शुरू से ही वो चेतना, वो जागरूकता होना बहुत जरूरी है कि घरों के भीतर, अगर एक बार मैं कॉलेज में डेवलपमेंट सेंटर, हमारा कॉलेज के चार्ज में थी, और लड़कियों को पूछा कि एक सेमिनार करो, बहुत सारे टॉपिक है, कन्या भ्रूण हत्या है, घरेलू हिंसा है, बहुत ऐसा, आप थोड़ा चूज करो। फिर आके बोला मैम हम घरेलू हिंसा पर करेंगे। तो मैंने बोला क्यों, इतना सारे टॉपिक है घरेलू हिंसा, क्योंकि हर रोज हम घरेलू हिंसा को सह रहे हैं, देख रहे हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे भी आपको एक क्या बोलते हैं, एक स्टैंड, एक कुछ लेना है, कदम उठाना है घरेलू हिंसा में। कानून बहुत हुआ है, मैं जिसका जिक्र करूंगी, लेकिन कानून कानूनी रह जाएगा जब तक वो सामाजिक दृष्टिकोण और चुप्पी तोड़ना जब तक ना सीखोगे, कुछ नहीं समझ गए। जब इन बच्चियों ने मुझे फोन में बताया कि ऐसा एक कोर्स लेना है, शुरू में मैं सोचा ना, क्योंकि हमेशा क्या होता, वो बड़े बड़े होटलों में एक सेमिनार में जाके थोड़ा भाषणबाजी करो, उससे कुछ बदल। जब मैंने सुना नहीं, ऐसे आप लोग जैसे जो झेल रहे हैं, उनके साथ बातचीत करने का मौका है, उससे मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ। कई जगह जाके मुझे भी सीखना पड़ा, और अब मैं भी कुछ बताने का एक तो ये हो गया सामाजिक, ये बराबरी बहुत ये है। इससे पहला मुद्दा जो मैं लेने चाहती हूँ कि 18 साल के नीचे शादी नामुमकिन है। कानून तो है, कानून तो बन गए, और भी दोबारा एक तो 1929 का पुराना कानून, अब नया कुछ दिन पहले और भी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये तो हो गया। चाइल्ड, बताओ तो चाइल्ड किसको बोलते हैं?
और बच्चे 18 से तो 17 साल 16 साल। और आप जानते हैं हमारा देश में चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा है। हर संप्रदाय में, हिंदू हो मुसलमान हो, हर संप्रदाय में चाइल्ड मैरिज की वही होता है माँ बाप का। और इसके हमारा देश में बच्चे होने के टाइम पे जो मौत होता है, मृत्यु मोर्टेलिटी, वो बहुत ज्यादा है। और छोटे बच्चे, इन्फेंट जो छोटे बच्चे, उसका मौत भी बहुत ज्यादा है। चाइल्ड मैरिज के पहला हज आपको वहाँ कदम उठाना है कि वो सिर्फ कागजात एक कानून में ना लाए जाए। जहाँ पे भी देखोगे महल्ले में कहीं ऐसे बच्चे को शादी, वहाँ पे भी आपको कदम उठानी चाहिए। चाइल्ड मैरिज आप कह सकते हैं इस बार एक बहुत गलत चीज हमारा भारत सरकार का, मैं वो ये नहीं करनी चाहती, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने अभी जो वोट डालने का हुआ, बांग्लादेश और इंडिया चाइल्ड मैरिज का खिलाफ में वोट नहीं डाला। इसमें मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि कई संप्रदाय में चाइल्ड मैरिज होता है, कई शरीयत लॉ वगैरह वगैरह, तो ये सही नहीं किया। मैं आऊंगी चाइल्ड अब्यूज पॉक्सो एक्ट जो बनाया कि 18 साल के नीचे आपका काम है पढ़ना, खेलना और कई चीज सीखना, क्योंकि 18.5 साल के बाद तो बहुत सारे जिम्मेदारी हैं। तो वहाँ पे महिलाओं पर ये जो भेदभाव, ये सबसे बड़ा एक सामाजिक सशक्तिकरण के खिलाफ है चाइल्ड मैरिज। दूसरा है कन्या भ्रूण हत्या। ये दूसरा सामाजिक सशक्तिकरण, वो सफेद वाला साड़ी पहनना कोई समय के साथ नया कपड़ा क्या खरीदना है, कोई पुराना 2-4 दिन थोड़ा ही होता, लेकिन क्योंकि ये कोई माता रानी की कोई परंपरा हमने सिखाया, युग के साथ चलना सीखना। इसलिए जो गलत बुराइयां है वो हमें तोड़ना है, जो अच्छी चीजें हैं वो हमें लेना है। इसलिए जब हमारा नानी विधवा बन गई थी, बहुत पहले मैं छोटी थी, उस समय कोई सवाल भी नहीं पूछा, मैं खुद नहीं पूछा। और मैं बेचारी नानी को देखती थी ऐसा सफेद साड़ी और ये नहीं करते वो नहीं करते। बाद में हमारा रिश्तेदारों में अभी जो ऐसा जिस स्वामी गुजर जाते, वो बिल्कुल हमारा तरह, और हम भी चाहते नहीं तुम ये पहनो, बोला नहीं लाल कपड़ा, लाल बिंदी, और सीधे। हाँ, बात ये है ससुराल वाले बोल रहे हैं ये क्या, हम क्या गलती की, दहेज मांगा, ये तो सही है। उनको पता ही नहीं है कि ऐसा मांगना नहीं चाहिए। इसके पेनाल्टी, ये सब कानून तो बन रहा है, पेनाल्टी तो बन रहा, लेकिन अगर आप लोगों में अगर ये सब बातें ना जाए क्या फायदा। आम लोग तो कोई पता ही नहीं है ना कि ये हो सकता है, ये कानून का जो शर्तें है। इसलिए जहाँ का मतलब लड़की का कुछ कमी होगा, एक IAS लड़का, इंजीनियर लड़का, इनका रेट, इसका 1 लाख मांगेगा, 50,000, ये नहीं समझते हैं कि ये एक बेइज्जती, एक अपने आप को बिक रहे हो, ससुराल में तुम बेच रहे हो। समझ गए बात? पैसा देके ये क्या, शादी कोई पैसा का लेन देन है, ये बात। और दूसरी बात हमेशा मैं सुनती हूँ, मान लेती हूँ, लेकिन अब पहले 1-2 होता था, अभी जैसे हर जगह में इस्लाम एरिया हटा के उनको बहुत दूर भेज दिया। कालकाजी एरिया में मुझे पता है, और बहुत एक बड़ा मॉल होगा, ये होगा। हम पहले बचपन में सिनेमा देखते, बचपन में की ये 20 साल पहले, 10 साल पहले 50 रुपया टिकट, तब भी बहुत ज्यादा मुझे याद है। गोलचा, डिलाइट, ऐसे सब सिनेमा हॉल। अब ये मॉलों के भीतर भी सिनेमा हॉल हो गए, 200 रुपया, 300 रुपया।
गलत बात ना, तो मतलब पैसा तो नहीं है, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, काला धन बढ़ गए हैं। तो ये मॉल कल्चर से एक क्या हुआ, ये हमारा एक चीज है, दो मिक्स अप मत करना। एक है स्टैंडर्ड सामाजिक जो दिन का प्रतिदिन का जो स्तर वो बढ़ना एक चीज है। मान लो तुम्हारा मशीन है कि मिक्सी है कि प्रेशर कुकर है, ठीक है, गैस है, केरोसिन आजकल तुम्हारा, मान लिया एक चीज है, लेकिन उसका होते होते मतलब ऐसा ऊपर मतलब ऐसा कोई दिखावट के लिए, एक है शादी में ऐसा खर्चा और एक हम बोलते लैविश वेडिंग, मतलब जो दिखाने के लिए, समझ गए बात। इसीलिए मॉल कल्चर में मैं आ रही हूँ। दहेज इसलिए बढ़ गए हैं कि चारों ओर इतना एक मॉल कल्चर से ऐसा एक संस्कृति आ गया। संस्कृति बहुत अच्छी शब्द है, संस्कृति असली, लेकिन जो मैं पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। पश्चिम से हमारा अच्छे चीज को बहुत लेना जरूरी है, जैसे ये जीन्स पैंट पहना कि टॉप पहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दिखावट के लिए जो जिस तरह मॉल कल्चर में जो प्रोजेक्ट कर रहा है, उससे आम लोगों में, जैसे मान लो आम लोगों का जो क्या बोलते हैं खर्च करने का जो इतना नहीं है ना, मतलब इतना पैसा नहीं है, और वहाँ जाके एक लालच बोलो, एस्पिरेशन मतलब एक तरह चाहत बोलो, बहुत बढ़ जाते हैं। इस चाहत से ये दहेज का भी कभी आपने सुना कि दहेज में ये गाड़ी वो चीज ये सब जो आ जाते हैं, मतलब एक शादी होगा दो दिलों के भीतर, एक हाँ कि एक के साथ दूसरा, उसमें ये चीजें, और हमारा भी गलती है,